इस वीडियो में हम 7 घोड़ों की तस्वीर का वास्तु किस तरह से शुभकारी, मंगलकारी, प्रगतिदायक होता है, इसकी जानकारी देंगे। आप बखूबी जानते हैं कि 7 का अंक विश्व में, पूरी सृष्टि में एक अच्छा स्थान रखता है। यह अंक शुभ अंकों की श्रेणी में आता है। कैसे? 7 फेरे, 7 वचन, 7 ऋषि, सूर्य की रश्मि किरणें 7 रंगों वाली होती है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इस तरह से 7 का यह अंक अति शुभ है। यही कारण रहा होगा कि जो विद्वान वास्तुशास्त्री गण हैं, उन्होंने इस बात की खोज की, पता लगाया कि जो पशु थकता नहीं है, जो ऊर्जा का प्रतीक है, जो शक्ति का प्रतीक है, जो प्रगति का प्रतीक है, क्या वह वास्तु के हिसाब से एक घर, एक कार्यालय, एक कारखाना, एक कंपनी में मंगलकारी, शुभकारी क्यों नहीं हो सकता? निश्चित रूप से होता है। हमें यह बात मानकर ही चलनी पड़ेगी। आप कभी घूमने गए हो, आपने किसी मॉल में, किसी कंपनी में, किसी बड़े ऑफिसर के कार्यालय में, किसी मिनिस्टर के बेंगलो पर आप गए और आपने देखा कि वहां 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगी हुई है। मान लो एक बात कि आप जानकारी इसकी नहीं रखते हैं कि भाई ये क्यों लगी हुई है, तो आप यह सोचेंगे कितने शौकीन मिजाज के व्यक्ति है जो 7 घोड़ों की तस्वीर एक सिनेरी के रूप में अपने यहां लगा रखी है। जबकि हकीकत एकदम विपरीत है इसके, कि उन्होंने पशुओं से प्यार होने के कारण नहीं लगा रखी है, बल्कि उन्होंने, उनका धंधा मंदा चलता है, उनकी प्रतिष्ठा में कमी आ रही है, धन आगमन में कमी आ रही है, सुख शांति में कमी आ रही है। भाई, इस वजह से उनको किसी ने बताया कि आप 7 घोड़ों की तस्वीर यानी कि फोटो लगाइए। तो हम यहां आपको यह बताने जा रहे हैं कि आखिर यह 7 घोड़ों की तस्वीर क्या होती है, क्यों लगाते हैं, कब यह मंगलकारी होती है, किस दिशा में लगाते हैं, आदि आदि आदि। देखिए, सबसे पहली बात तो है हॉर्स यानी कि घोड़ा। यह अभी अभी मैंने बताया कि शक्ति, ऊर्जा और प्रगति का प्रतीक है। दूसरी बात है कि संख्या में 7 इसलिए लिया जाता है
कि 7 का अंक मंगलकारी है, शुभकारी है। यही वजह है कि 7 घोड़े लिए जाते, 7 घोड़ों की तस्वीर ली जाती। यहां तस्वीर आपको कहां मिलेगी ये बताऊंगा मैं, और क्या सावधानी तस्वीर खरीदते वक्त आपको रखनी है यह भी बताऊंगा। आपको यह बताऊं मैं, उसके पहले एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल देखते और सुनते हैं। अच्छा रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं वह आपके पास में तुरंत पहुंच जाए, आपको उसकी तुरंत जानकारी हो जाए। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। फोटो आपको किसी गिफ्ट वाले की दुकान पर मिल सकती है, किसी ऐसी दुकान पर जो फोटो फ्रेमिंग का काम करता है, वहां से ले सकते हैं। अब फोटो मान लो आपको मिल गई किसी दुकान पर, तो अब आप क्या ध्यान रखें उसमें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो पहली चीज तो ये देखे कि घोड़ों की संख्या 7 है, घोड़ों की संख्या 7 है। दूसरी बात, घोड़े सफेद होने चाहिए। तीसरी बात, घोड़े एक ही दिशा में दौड़ते हुए होने चाहिए। अगली बात, घोड़े प्रसन्न मुद्रा में होने चाहिए। अगली बात, यदि घोड़े जिस दिशा में दौड़ रहे हैं, घोड़ों के पीछे उगता सूर्य यह भी उस तस्वीर में हो, अच्छा रहेगा। अगली बात, घोड़े यदि किसी समुद्र के किनारे, नदी के किनारे पानी में दौड़ रहे हैं, अति उत्तम रहेगा। ये चीजें ध्यान रखने के साथ साथ आप यह भी बात ध्यान रखें कि जो फ्रेम आप खरीद रहे हैं, जिसमें कि ये 7 सफेद प्रसन्न चित्त मुद्रा वाले घोड़े दौड़ते हुए है, वह फ्रेम खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि दुकानदार कहता है कि साहब बाबूजी 10 रुपए कम दे दो, आप मत लीजिएगा। खंडित तस्वीर आप कदापि ना ले, अच्छे से उसे चेक कर ले और खंडित तस्वीर ना ले। इस तरह से आप 7 घोड़ों की तस्वीर लेकर आ गए तो या तो आप घर में लगाएंगे, या आप कार्यालय में लगाएंगे, कंपनी में लगाएंगे, कारखाने में लगाएंगे। तो जहां पर भी लगाए तो वहां कोई तो दिशा होगी ना भाई। आज आप कहते साहब पितर जी की तस्वीर लगानी है, आपको मैं कहूंगा कि दक्षिण दिशा में लगाइएगा। आप कहते हैं कि साहब देवी माता की तस्वीर लगानी है, तो मैं कहता हूं कि साहब पूरब दिशा में लगाइएगा। तो क्या 7 घोड़ों की तस्वीर का भी कोई ऐसा नियम है कि उसे कहां लगाना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम घर में प्रगति चाहते हैं, धन का आगमन अच्छा चाहते हैं, लक्ष्मी का आगमन अच्छा चाहते हैं, घर में किसी सदस्य का प्रमोशन नहीं हो रहा है, हम चाहते हैं कि उसका प्रमोशन हो, और जो बाधाएं आ रही है घर में भिन्न भिन्न प्रकार की, वो बाधाएं दूर हो, तो एक तरीका तो यह है कि हम उत्तर पूर्व दोनों में से किसी एक दीवार पर लगाएं। सामान्यतया वास्तुविद आपको यही कहेंगे।
लेकिन मैं यहां एक संशोधन करना पसंद करूंगा, और वह यह है कि आप चाहे पूरब की दीवार पर लगाए, लेकिन वो घोड़े घर के बाहर दौड़ते हुए नहीं होने चाहिए। कैसे? कि आपके घर का जो प्रमुख द्वार है वो पश्चिम मुखी है, तो घर के बाहर दौड़ते हुए होंगे वो तो लक्ष्मी आने की बजाय जाएगी, प्रमोशन होने की बजाय आप और गिर जाएंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ने की बजाय मान प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। क्यों भाई, हम ऐसा क्यों करें? तो इसका सर्वश्रेष्ठ यही तरीका है कि आप ऐसी जगह है, घोड़ों की तस्वीर को सामान्यतया बैठक में लगाते हैं, ऐसी जगह ऐसी दीवार पर घोड़ों की तस्वीर को लगाएं कि जिसमें घोड़े घर के भीतर आते हुए हो उस तस्वीर में, ताकि धन संपत्ति घर के भीतर आए, प्रमोशन घर के भीतर हो, तरक्की घर के भीतर हो, सुख सुविधाओं में वृद्धि घर के भीतर हो। तो इस तरह से आप यह बात अवश्य ध्यान रखें। दूसरी तरफ यदि आप मान लो कारखाने में, उद्योग में, कार्यालय में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप एडवोकेट है, आप प्राइवेट डिस्पेंसरी चलाते हैं, तो कहीं ऐसी जगह है जहां आपने अपना कार्यालय बना रखा है, आप किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, आपका अपना सेपरेट ऑफिस है, सामान्य नियम, सामान्य सिद्धांत वास्तु का है कि दक्षिण दिशा के अंदर दक्षिण की दीवार पर यह लगाए, यह तस्वीर दक्षिण की दिशा पर लगाए। लेकिन फिर वही बात यहां संशोधन कि अगर उस कंपनी का, उस कार्यालय का मुख्य द्वार उत्तर की तरफ खुलता हुआ है, तो वो घोड़े तो बाहर जा रहे हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं, तो आपके बजाय कंपनी में तरक्की होने के कंपनी का प्रोडक्शन गिरेगा, कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर होगी, कंपनी का जो टर्नओवर है वह कम होगा, आपके मन में एक अशांति पैदा होगी। आप इन सब चीजों से बचने के लिए बढ़िया रहेगा कि घोड़ों की तस्वीर को आप कार्यालय या कंपनी में, अपने दफ्तर में भी ऐसी दीवार पर लगाए कि वे घोड़े भीतर की तरफ, यानी कि कार्यालय में, कारखाने में, कंपनी में आते हुए हो, ताकि धन का आगमन होगा, ताकि मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ताकि प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी, जो प्रोडक्शन साइकिल है वह प्रगति की ओर बढ़ेगी। ये सब बातें पॉजिटिविटी लाती है और नेगेटिविटी को खत्म करती है। यहां मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूंगा, और वह यह है कि मान लो कि आप व्यक्तिगत रूप से या परिवार का मुखिया व्यक्तिगत रूप से, या कंपनी घाटे में चल रही है, बराबर कर्जा लेना पड़ रहा है और कर्जे के नीचे दबे हुए हो, तो देखो भाई, एक इसका भी उपाय घोड़ों के संबंध में बताया गया है कि आप एक जोड़ा घोड़े का खरीदे, उसे वायव्य कोण या पश्चिम दिशा में अपने घर पर रखे, या कार्यालय में रखे, कारखाने में रखे, कंपनी में रखे। ये मान्यता है, अगर हम उस पर विश्वास रखते हैं कि इससे जो कर्जा चढ़ा हुआ है उसमें तेजी से गिरावट आएगी और तेजी से कर्जा उतरेगा। जय श्री कृष्णा।